अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरी वीडियो पर आ ही गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। जो भी बात, जो भी मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आप उसे समझने की कोशिश करें। हमारा दीन ना ये जो सुसाइड और जो लोग ख़ुद को तकलीफ़ देते हैं, ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचाकर और सोचते हैं कि इस दुनिया से और इन लोगों से, इन चीज़ों से, मुश्किल हालात से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे, तो ये सब करना कैसा है, हमारा दीन क्या कहता है, चलिए आज हम जानते हैं। सबसे पहले ना मैं आपके सामने कुरान पाक की कुछ आयतें बताऊंगी, आपको उनको गौर से सुने और समझें। तो कुरान पाक में सूरा अल बकरा आयत नंबर 195, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस बारे में, जो लोग सुसाइड करते हैं इसके बारे में अल्लाह ताला इंसान को कह रहे हैं कि अपने आप को हलाकत में ना डालो और एहसान का तरीका अपनाओ। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एक तो ये वर्स हो गई। आगे हम चलते हैं सूरह अल निसा वर्स नंबर 29, इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने आप को कत्ल ना करो, यकीन जानो अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं और जो शख्स जुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा तो उसको हम आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो वर्स है कुरान पाक में इससे रिलेटेड, तो इससे हमें समझ के आया है कि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम कर दी। अल्लाह ताला ने सख्त मना किया है कि कोई भी बंदा अपने आप को कोई नुकसान, कोई भी चोट पहुँचाए या खुदकुशी, सुसाइड वगैरह ना करे, क्योंकि ये हराम है। हराम क्यों है कि आपका जो जिस्म है, आपका जो नाखून, आपके बाल, आपकी जिस्म की इतनी भी कोई चीज़ जो है, आपका जिस्म, ये है अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, ये अमानत है अल्लाह की। इसे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपने आप को जानबूझकर हर्ट करना, तकलीफ़ देना ये जायज़ नहीं है। इस चीज़ के लिए हमें मना किया गया। और अगर कोई बंदा जानबूझकर ऐसा कुछ करे तो वो होगी अल्लाह की नाफरमानी, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो नाफरमानों के लिए तो फिर सज़ा ही होगी ना, उनको तो पनिश किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ उनको सज़ा मिलेगी। तो हम ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा कोई कदम अपनी ज़िंदगी में ना उठाए। और कोई और भी इस तरह की बातें करता है, ऐसा करता है, तो उसे समझाए इस तरह से कि ये चीज़ें मना है, हराम है। आज तक कोई भी बंदा जो दीन पर होता है, जिसे दीन का इल्म होता है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता। ऐसे कदम वो उठाते हैं जो बेइल्म होते हैं, जो बेइल्म लोग होते हैं, जिनको पता नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। दूसरी जो बात आती है कि इंसान की ज़िंदगी में हालात, परेशानियाँ, मुश्किलात, ये सब आजमाइश है। और कभी कभार ना ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और फिर शैतान, जो आपका बहुत बड़ा खुला दुश्मन, वो आपके जहन में इस तरह के खुरापाती ख़यालात डालता है कि ये कर लो, वो कर लो। आप ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब भले ही दुनिया से आज़ाद हो जाओगे, लेकिन जो आखिरत की ज़िंदगी है, आप हमेशा हमेशा के लिए वहाँ अपनी कामयाबी, हमेशा हमेशा की कामयाबी खो दोगे, अपने रब को नाराज़ कर दोगे। तो इस तरीके के कदम ना उठाएं। और ज़िंदगी की जो भी आजमाइशें होती है, जो भी परेशानियाँ, जिन हालातों से हम गुज़रते हैं, आपको क्या पता, आपका रब आपको, आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहा, आपके हालात हैं, अल्लाह सब जान रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको बता दो कि मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, तो फिर मैं उनकी पुकार का जवाब देता हूँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको भी तो चाहिए, जो मेरे बंदे हैं उनको भी चाहिए कि जब मैं उनको पुकारूं तो वो भी मेरी पुकार पर लब्बैक गए कि हाँ रब, मैं हाजिर हूँ मेरे रब। ये इस तरीके का मेरा बंदे का जवाब होना चाहिए, और वो मुझ पर ईमान लाए,
میری باتوں کو مانیں، سمجھیں۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی بات مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں نہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، آپ کے جو حالات ہیں، تکلیفیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ تو جب اس کا بندہ زندگی میں گر رہا ہے، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی سچویشن شاید آپ کے لیے آزمائش ہو، کوئی بھی آپ کے لیے آزمائش ہو، تو اس سچویشن میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ صبر، توکل کرے، اللہ پر یقین رکھے، دعائیں کرے، انشاءاللہ سب کچھ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مشکلات، پریشانیوں سے نکالا۔ ان حالاتوں کو یاد کرے جب اللہ نے آپ کو پریشانیوں سے نکالا تھا۔ تو ابھی بھی آپ کی جو سچویشن ہے، تو آپ کے لیے آگے راستے کھلیں گے۔ آپ کو ضرورت ہے صبر کی، تو صبر کرے، اپنے حالات، مشکلات میں کمزور نہیں پڑنا۔ تو اپنی پریشانیوں میں صبر کرے، اپنی پرابلمس کو بڑا مت سمجھو، پرابلمس کو یہ بتاؤ آپ کا رب کتنا بڑا ہے۔ تو جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، ان حالاتوں میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ صبر، دعا اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ بہت جلد انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے لیے ضرور آئے گی۔ تو اللہ پر یقین رکھے اور مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور جو وسوسے آ رہے ان کو اوائڈ کرے۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ بہت زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ مشکل وقت آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے تو وہ بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتی ہے مشکل وقت کی۔ تو اپنے رب سے جڑے، اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جائے۔ یقین رکھے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ تو بس یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہے، ہار نہ مانے، زندگی میں مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ پر توکل رکھے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعائیں کرے، صبر کرے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ضرور آئے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔